मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सिर्फ किताबी किस्से नहीं होते, बल्कि इंसानी फितरत का आईना होते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उनकी एक बेहद गहरी और क्लासिक कहानी नेकी पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण है कि कैसे अचानक मिलने वाली सत्ता इंसान की सोच को पूरी तरह अंधा कर देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी के मूल दर्शन को समझने के लिए हमारी संस्कृति की इस पुरानी कहावत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा करो और उससे भूल जाओ, बिना किसी इनाम या शाबाशी की उम्मीद के। और आप देखेंगे कि यही गहरा और निस्वार्थ विचार इस पूरी कहानी की नींव भी है और इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी। खंड 1, सावन का मेला और एक ऐसा कर्ज जो चुकाया न जा सका। कहानी की शुरुआत होती है कीरत सागर के किनारे सावन के मेले से। सब कुछ बहुत खुशनुमा है, लेकिन अचानक ये जश्न एक खौफनाक हादसे में बदल जाता है। 7 साल का मासूम बच्चा हीरामन काई जमी सीढ़ियों से फिसलकर सीधे गहरे पानी में जा गिरता है। भारी भीड़ वहां मौजूद है, लेकिन डूबने के खौफ से सब सुन्न हैं, सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। और तभी भीड़ में से एक रहस्यमय अजनबी बिना एक पल की भी परवाह किए अपनी जान जोखिम में डालकर उस उफनते पानी में छलांग लगा देता है। ये बचाव का दृश्य वाकई दिल दहला देने वाला है। अगर वो बच्चा सिर्फ 2 मिनट और पानी के भीतर रहता तो उसका बचना नामुमकिन था। वो अजनबी गोते लगाता है। पहले गोते में टोपी, दूसरे में छड़ी और आखिरकार तीसरे गोते में वो मासूम हीरामन को मौत के मुंह से खींच लाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है, वो फरिश्ता पल भर में उस भारी भीड़ में कहीं ओझल हो जाता है। किसी से कोई इनाम नहीं, कोई शाबाशी नहीं, मानो उसने सच में नेकी की और दरिया में डाल दी। अब यहां से समय तेजी से आगे बढ़ता है। हम सीधे 20 साल आगे आते हैं। वो 7 साल का डूबता हुआ मासूम बच्चा अब 27 साल का एक महत्वाकांक्षी नौजवान बन चुका है। और अब वो इतना अमीर है कि उसने नीलामी में एक पूरा गांव श्रीपुर खरीद लिया है। और यहीं से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाले अंत की ओर ले जाता है। खंड 2, जमींदारी का नशा, सत्ता का भ्रष्ट प्रभाव। यहां जमींदार शब्द को सिर्फ जमीन के मालिक के तौर पर मत देखिए। इस कहानी में ये एक भयानक नशे की तरह है। एक ऐसा नशा जो रातों रात इंसान की सारी करुणा और सहानुभूति को निगल जाता है। जिस हीरामन में कभी गरीबों के प्रति दया हुआ करती थी, श्रीपुर का मालिक बनते ही वो पूरी तरह बदल जाता है। अचानक मिली ताकत ने कैसे एक नेक इंसान को अहंकार में अंधा कर दिया, ये उसका बहुत ही कड़वा सच है। और इसी बिंदु पर एक अजब सी नाटकीय विडंबना देखने को मिलती है। एक तरफ बेटा सत्ता के नशे में चूर होकर अपनी इंसानियत खो रहा है, और दूसरी तरफ उसकी माँ रेवती उसी बेटे की जान बचाने वाले के लिए पाई पाई जोड़ रही है। वो हर साल पूरे मन से 100 रुपए बचाती है ताकि उस अनजान फरिश्ते के सम्मान में एक विशाल मंदिर बनवा सके। सोचिए, एक तरफ बेटे का बढ़ता अहंकार है और दूसरी तरफ माँ का पवित्र निस्वार्थ भाव। खंड 3, स्वाभिमान बनाम अहंकार। एक ऐसा टकराव जिसे टाला नहीं जा सकता था। अब कहानी में एक बेहद तनावपूर्ण टकराव होता है। एक तरफ है नया जमींदार हीरामन, जो अपने नए नए रुतबे के अहंकार में हर किसान से नजराने और झुककर सलाम करने की मांग कर रहा है। और उसके ठीक सामने खड़े हैं थकत सिंह, एक बूढ़े किसान। उनकी आंखों में जमींदार का कोई डर नहीं है, बल्कि एक शांत और कभी न झुकने वाला स्वाभिमान है। वो नजराना देने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे 20 जमींदार आते जाते देखे हैं। यहाँ रहस्य बहुत गहरा हो जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि तखत सिंह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये घमंडी जमींदार असल में कौन है। जी हाँ, ये वही बच्चा है जिसे उन्होंने 20 साल पहले डूबने से बचाया था। ये एक बहुत बड़ा सच था जो उनकी जान बचा सकता था। फिर भी उनका असीम स्वाभिमान उन्हें इस पुराने एहसान को जताने से रोकता है। वो इस रहस्य को खामोशी से अपने तक ही रखते हैं। लेकिन इस निडरता का परिणाम बहुत भयानक होता है। प्रतिशोध में अंधा हीरामन उस बूढ़े किसान की जिंदगी बेरहमी से कुचल देता है। तखत सिंह के खेत नीलाम कर दिए जाते हैं। भारी बारिश में उनका पुश्तैनी घर ढह जाता है। मलबे में दबकर उनकी इकलौती गाय मर जाती है। और अंततः ये साहसी स्वाभिमानी इंसान बुखार और भूखमरी से लड़ते लड़ते दम तोड़ देता है। जमींदार के अहंकार की जीत तो हो जाती है, लेकिन इंसानियत बुरी तरह हार जाती है। खंड 4, एक खामोश बलिदान और विनाश की बात का सन्नाटा।
तखत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ठकुराइन बिल्कुल बेसहारा रह जाती हैं। हीरामन की मां रेवती जब उन्हें कुछ मदद या खैरात देने की कोशिश करती है तो ठकुराइन का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वो कहती हैं, जब तक हाथ पांव चलते हैं मुझे भिखारी मत बनाओ, हम मेहनत कर लेंगे लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं बेच सकते। वो खैरात लेने के बजाय खेतों से गोबर चुनने जैसी कठिन मजदूरी करना पसंद करती हैं। ये उस गरिमा का जीता जागता प्रमाण है जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। जरा इस विरोधाभास को महसूस कीजिए। एक ही वक्त में क्या हो रहा है। एक तरफ जमींदार हीरामन का भव्य 30वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जोर जोर से ढोल बज रहे हैं, जश्न का माहौल है। और ठीक उसी क्षण दूसरी तरफ एक स्याह सन्नाटे के बीच बूढ़ी ठकुराइन का पीला पड़ा चेहरा है, जो भुखमरी से हारकर बिल्कुल अकेले खामोशी से मौत का सामना कर रही हैं। जब हीरामन को ठकुराइन के अंतिम क्षणों में बुलाया जाता है तो वहां कोई चीख पुकार नहीं होती। ठकुराइन कुछ नहीं मांगती, कोई शिकायत नहीं करती। उनके अंतिम शब्द हीरामन के सारे अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। वो बहुत शांत स्वर में केवल इतना कहती हैं कि उनके पति की अस्थियों और उनके सुहाग के सिंदूर को प्रयागराज भेज दिया जाए। और ये बात सच में आपको अंदर तक झकझोर देगी। 5 रुपए अपनी और अपने पति की अंतिम यात्रा के खर्च के लिए उन्होंने सावधानी से ठीक 5 रुपए एक पोटली में बचाकर रखे थे। मौत के उस बेबस क्षण में भी उन्होंने उस आदमी पर आर्थिक बोझ बनना स्वीकार नहीं किया जिसने उनके पूरे परिवार को मिटा दिया था। स्वाभिमान का इससे अधिक उदाहरण शायद ही कहीं मिले। खंड 5, नेकी की अमरता और एक चौंकाने वाला सच। कहानी का सबसे विनाशकारी क्लाइमैक्स तब आता है जब रेवती को उसी रात एक सपना आता है। सपने में फिर से वही कीरत सागर का मेला है, उसका बच्चा डूब रहा है और वो वीर बूढ़ा इंसान उसे बचाकर बाहर लाता है। लेकिन इस बार वो अजनबी ओझल नहीं होता। वो रुकता है और कहता है, मैं श्रीपुर में रहता हूं, मेरा नाम तखत सिंह है। जरा उस मां की दहशत की कल्पना कीजिए जब उसे ये एहसास होता है कि जिस फरिश्ते ने उसके बेटे की जान बचाई थी, आज उसी बेटे ने उस फरिश्ते की जान ले ली है। इस भयंकर सच के सामने आने के बाद कहानी प्रायश्चित की ओर मुड़ती है। रेवती ने जो 20 सालों तक पाई पाई बचाई थी, उससे तखत सिंह की उसी उजड़ी हुई जमीन पर एक सुंदर शिवालय, एक पक्का कुआं और एक धर्मशाला बनवाई जाती है। तखत सिंह ने जो नेकी दरिया में डाल दी थी, वो आज एक अमर शिवालय में बदल गई है। ये स्मारक चीख चीख कर कहते हैं कि हीरामन की वो क्रूर सत्ता तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन तखत सिंह का निस्वार्थ पुण्य हमेशा अमर रहेगा। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब ताकत और रुतबा इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है तो कितनी बार हम अनजाने में अपने ही रक्षकों, अपने ही शुभचिंतकों को नष्ट कर देते हैं। क्या हम अपने आसपास मौजूद उस खामोश नेकी को पहचान पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो प्रेमचंद ने सालों पहले पूछा था, लेकिन इसका जवाब आज भी हमें अपने ही भीतर ढूंढना है।